नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि लाउड स्पीकर और स्पीड ब्रेकर्स को लेकर। उत्तर प्रदेश में जितने भी लाउड स्पीकर हटाए गए हैं अभी, उनका इस्तेमाल स्कूलों में हो, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। हाल ही में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानकारियां अपने सभी तमाम नेताओं को दी और ये जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाई कि लाउड स्पीकर्स को हटाकर स्कूलों में लगाया जाए ताकि वहां पर उसका सही से इस्तेमाल हो। और साथ ही उन्होंने जो रोड पर स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, जिन्हें कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्योंकि कई सारी सड़कों पर इस तरीके के स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं जिससे कि लोग जो है दुर्घटना के शिकार भी होते हैं और उससे उनको कई तरीके से, देखिए बीमार अगर कोई व्यक्ति है वो बाइक से जा रहा है और स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाता है तो कमर पे भी झटका लगता है और कई तरीके से ऐसे देखिए परेशानियां होती है बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स से। तो उसको योगी आदित्यनाथ ने जो है कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर कहा है और कहा है कि कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर को जो है बंद करें और ऐसा स्पीड ब्रेकर ना ही बनाएं जिससे कि महिलाओं को ज़्यादातर जो है दिक्कत हो, क्योंकि गर्भवती महिलाएं और कोई बीमार महिला अगर जा रही है और वहां पर इस तरीके का स्पीड ब्रेकर होता है तो उन्हें परेशानी हो सकती है। तो ये सारे आदेश जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर से लेकर स्पीड ब्रेकर तक कई बड़े मामलों पर जो है आदेश जारी किए गए हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को कई मुद्दों पर जो है समीक्षा भी की है। उन्होंने कहा धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है स्कूलों में किया जा सकता है और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा है कि स्पीड ब्रेकर को कमर तोड़ू ना बनाएं। जो भी वहां पर कि सड़क के दौरान जो काम होता है और जो स्पीड ब्रेकर बनाते हैं उन लोगों से कहा है कि कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर ना ही बनाएं। ऐसे स्पीड ब्रेकर बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। प्रदेश में जहां कहीं भी मानक के विपरीत स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए और टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। टेबल टॉप मतलब ऐसे स्पीड ब्रेकर जिनसे किसी को परेशानी ना हो और गाड़ी आराम से निकल जाए और कोई झटका ना लगे कमर पे और ना ही कोई इस तरीके की चीज़ हो जिससे कि गर्भवती महिला या फिर किसी बीमार व्यक्ति को परेशानी हो। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या आदेश जारी किए हैं। टोटल 10 निर्देश जो हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी किए गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दूं धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर दोबारा ना लगे। जो हाल ही में मुद्दा बना था धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का, महाराष्ट्र से ये मुद्दा शुरू हुआ और फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस पर कार्रवाई भी कर दी। जिस तरीके से जिस स्पीड में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए उनको देखते हुए कई तरीके से लोगों ने जो है योगी आदित्यनाथ पर, ज़्यादातर विपक्ष के लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए थे। लेकिन लाउड स्पीकर हटाने का मकसद यही था कि किसी भी धर्म के लोगों को, धर्म या जाति के लोगों को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लाउड स्पीकर से उस धर्म स्थल से बाहर आवाज़ जा रही है तो उससे तमाम लोगों को परेशानी होती है, तो वो परेशानी ना हो इसलिए लाउड स्पीकर हटा दिए गए। ये एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया दोबारा सरकार में आने के बाद। धार्मिक परिसर से लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब जो भी धार्मिक परिसर है उसका जो लाउड स्पीकर है उसकी जो आवाज़ है उस धार्मिक स्थल के इर्द गिर्द ही रहनी चाहिए। उसके बाहर अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ जाती है तो ये अवैध माना जाएगा, क्योंकि इससे वहाँ पर मौजूद जो आसपास लोग रहते हैं उनको तकलीफ होती है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसलिए धार्मिक परिसर है उसके बाहर आवाज़ लाउड स्पीकर की नहीं जानी चाहिए। ये भी निर्देश जारी किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इस बार सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई, सबसे बड़ा मुद्दा, अलविदा की नमाज नहीं हुई। सुनिश्चित करें कि जनता की आवाजाही के लिए सड़कें खुली रहे। एक बड़ा फैसला जो कि इतिहास में शायद पहली बार उत्तर प्रदेश में लिया गया होगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सड़कों पर जो है अलविदा नमाज नहीं हुई है। अलविदा नमाज देखिए जो ईद से पहले की जाती है और जो रोज़े होते हैं उनके अंतिम के दौरान जो अलविदा नमाज की जाती है, उस दौरान तमाम जो लोग होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग वो सड़कों पर बैठकर नमाज करते हैं, उसी को अलविदा नमाज कहा जाता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में अलविदा नमाज सड़कों पर नहीं की गई, मस्जिदों में ही की गई थी। ऐसा आदेश जो है योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था, जिसके चलते
सभी लोगों ने उसका पालन किया और किसी ने भी सड़क पर बैठकर अलविदा नमाज नहीं की। इसका मकसद ये था कि जो भी आवाजाही है सड़कों पर वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सड़क घेर कर 1 घंटा भी बैठते हैं तो उस 1 घंटे में लोगों के रूट डाइवर्ट होते हैं, लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ता है और तमाम तरीके की परेशानी होती है, क्योंकि एम्बुलेंस भी निकलती है, बीमार लोग भी निकलते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए भी निकलता है, ऑफिस के लिए भी लोग चलते हैं। तो इस तरीके की तमाम परेशानियां जो है लोगों को झेलनी पड़ रही थी, इसलिए अलविदा नमाज को नहीं होने दिया इस बार। और ये सुनिश्चित करने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने जो है पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ था। हर मस्जिद के बाहर जो है सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी मौजूद थे और वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि अलविदा नमाज जो है मस्जिद में ही की जाए। और देखिए इसके बाद अतिक्रमण से निपटे, तय करें कि पटरी वाले तय स्थान के बाहर दुकान ना लगाएं, पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करें। ये भी योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि जो अतिक्रमण है उससे भी निपटे, जो तय की गई पटरी वाले स्थान हैं अगर उससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको हटाना भी आपका कार्य है, उसको हटाएं और पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ रखें। साथ ही सड़क ओवर ब्रिज पर स्टंट करने वालों पर लगाम लगाई जाए, हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग कड़ाई से लागू किया जाए। तो कड़ी कार्रवाई हेलमेट और सीट बेल्ट पर होनी चाहिए। और जो ओवर ब्रिज पर स्टंट मारते हैं, कई युवा ऐसे हैं जो कि स्टंट वाला खेल जो है खेलते हैं सड़कों पर, ओवर ब्रिज पर, तो उस पर भी कड़ी लगाम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगाई गई है और पुलिस कर्मियों को इसके आदेश दिए गए हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता, सीट बेल्ट नहीं पहनता या फिर किसी भी तरीके की जो है स्टंट वहां पर करता हुआ नजर आता है। अब सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाए, ऐसा भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है। स्कूली बच्चे प्रभात फेरी सड़क सुरक्षा अभियान चलाए और स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकाल कर लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे। स्कूली बच्चों को ये जिम्मेदारी दी गई है जो कि प्रभात फेरी निकाल कर लोगों को ट्रैफिक नियमों की जो है जानकारी दे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गई है स्कूली बच्चों पर। सुनिश्चित किया जाए कि अनफिट और बिना परमिट के स्कूली बसों का संचालन ना किया जाए। जो बसें स्कूल के लिए चलती हैं वो बसें अनफिट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था में होनी चाहिए, वो बसें खराब नहीं होनी चाहिए जिससे कि स्कूल जा रहे बच्चों को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। अवैध स्टंट समाप्त करने की कार्रवाई 48 घंटे में करें। पार्किंग की जगह सुनिश्चित करें, पार्किंग की जगह होनी चाहिए क्योंकि सड़कों पर कहीं भी गाड़ी लगाना अवैध है और सड़कों पर कहीं भी गाड़ी लगाने की वजह से ट्रैफिक भी होता है, लोगों को कई तरीके की परेशानियां भी होती है। तो ये एक नया जो रूल निकाला है योगी आदित्यनाथ ने, उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अवैध स्टंट जो मामला है उसको जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करें, 48 आवर्स में उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए और पार्किंग की भी जगह सुनिश्चित करें, कहीं भी कोई भी आकर गाड़ी नहीं लगा सकता। माफिया प्रवृत्ति के लोगों को ठेका पट्टों के साथ ना जुड़ने दिया जाए। जो भी ठेका पट्टे होते हैं उस पर माफिया किस्म के लोगों को नहीं जुड़ने दिया जाना चाहिए। ऐसा होने पर पूरा गैंग वहां अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बना देगा। तो अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो वहां पूरा गैंग जो है अड्डा बना देगा अनैतिक गतिविधियों का, ऐसा कहा है योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। और आगे कहा है हर एक माफिया की कमर तोड़ी जाए, सड़क किनारे से अपर्याप्त पार्किंग वाले अवैध ढाबों से हटाया जाए। जो अवैध ढाबे हैं जहां पर माफिया और सड़क किनारे अपर्याप्त पार्किंग करते हैं लोग, वहां पर से लोगों को हटाया जाए और अवैध ढाबों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हाईवे, एक्सप्रेसवे, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम या किसी अन्य विभाग से जुड़ी सड़कों से भी अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। तो ये सारे जो नियम है इसकी समीक्षा योगी आदित्यनाथ ने की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ये सारी चीज़ों की जानकारी योगी आदित्यनाथ ने दी है। ये 10 जो नियम थे उसकी समीक्षा की और उसके बारे में बताया और एक एक करके इसका पालन भी किया जाएगा। इसकी समीक्षा योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। और देखिए जितने भी सुरक्षा बल है, पुलिसकर्मी हैं, उनके नेता हैं या फिर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से आता है, उन सभी को जो है गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी 10 जो आदेश जारी किए गए हैं उसकी समीक्षा की जाए और उस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाए और इन सभी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ, आपको बता दूं कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और जब से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता में आए हैं तभी से देखिए अनेक गाइडलाइंस उनके द्वारा जारी की जा रही है जिससे लोगों को फायदा पहुंच पा रहा है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हालात इस कदर थे कि वहां पर माफिया और गुंडा राज इतना बढ़ गया था कि लोग उससे काफी परेशान थे और जूझ रहे थे। सड़कों पर स्टंट हुआ करते थे, बाइक सवार लोग जो है स्टंट किया करते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अवैध पार्किंग किया करते थे सड़कों पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। अवैध ढाबे चल रहे हैं, उस पर माफिया वृत्ति के लोग आकर बैठते हैं, वहां पर माहौल बनाते हैं ऐसा, और फिर गुंडागर्दी हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो भी
अवैध तरीके से रह रहा है या फिर माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के जो आदेश है योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर भी हटवाए धार्मिक स्थलों से और सड़कों का निर्माण करवाना शुरू किया, पार्किंग के लिए जगह मुहैया कराने के आदेश दिए और साथ ही अलविदा नमाज को सड़कों पर ना करने का आदेश भी योगी आदित्यनाथ ने दिया, जो कि अब तक कभी नहीं हुआ है। ये बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया। आपको बता दूं, अलविदा नमाज एक ऐसी नमाज जो कि 1000 से कई ज़्यादा संख्या में जो है एक समुदाय के लोग सड़कों पर बैठकर जो है नमाज करते थे। अब अलविदा नमाज को जो है इस बार मस्जिदों में करना पड़ा, तो ये भी एक बड़ा फैसला था और इससे इस बार किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हुई, ना ही ट्रैफिक रुका, ना ही ट्रैफिक जाम हुआ, ना ही आवाजाही में कोई दिक्कत हुई। तो बड़े बड़े फैसले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए जा रहे हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और आगे देखते हैं किस तरीके से और उत्तर प्रदेश में जनता को योगी आदित्यनाथ सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।